डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जो हम 7th में पढ़ चुके हैं। तो 8th में क्या पढ़ने वाले हैं? 8th में इसका कुछ फर्दर एक्सपांशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वापस से मुझे बताओगे क्या होता है? सभी लोगों ने 7th में पढ़ा है। अच्छा, मान लिया आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें आपको अगर डाउट है तो 7th क्लास का वीडियो भी आप चला के देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा अगर कोई डाउट है तो। चलो रिपीट करते हैं। परिमेय संख्या यानी फ्रैक्शंस, यानी बटा बटी वाली, यानी भिन्न। ठीक है, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा। और इसमें माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। क्लियर? चलो शुरू करें। अच्छा बच्चों, आ जाओ। गणित में हम समीकरण तो पढ़ते ही हैं। यहाँ x का वैल्यू 11 है तो 11 प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू आ रहा है 5 - 5 0, तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, तो पूर्ण संख्या की भी हमें आवश्यकता हुई, 0 ऐड कर दिया। फिर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो माइनस में आंसर आ रहा है, x = माइनस कितना 13 हो रहा है, तो माइनस कहाँ जाएगा? पूर्णांक बना देंगे। तो उसके लिए हमने इंटीजर पढ़ लिया। पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। उसके बाद ये वाले कुछ मामले आए तो इसमें हमको कहा कि x -3/2 है, या यहाँ x -7/5 है। तो कुछ माइनस है, कुछ बटा बटी है, तो ऐसी सब चीजों को अपन कहते हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ प्लस आएगा बच्चों, हाँ, परिमेय संख्याएं। तो अभी अपन पढ़ने परिमेय संख्याओं के अपन ने तो पढ़ी है, जरा वापस से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला गुणधर्म जरा चेक कर रहे हैं। तो एक गुणधर्म अपन ने पढ़ा था संवृत वाला। संवृत का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे मान लिया पूर्ण संख्या बात कर रहे हो तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ो, जो रिजल्ट आए वो भी पूर्ण संख्या है तो उसको कहेंगे उसके अंतर्गत संवृत है, यानी क्लोज प्रॉपर्टी है। कोई चिंता की बात नहीं, कहीं पूछा नहीं जाता, केवल जनरल नॉलेज है। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे पूर्ण संख्या मिलेगी, दो पूर्ण संख्या को घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिले, इसके लिए क्या कहेंगे? संवृत नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करोगे पूर्ण संख्या मिलेगी तो संवृत है। भाग दोगे जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिले तो संवृत नहीं है। बहुत सिंपल। चलो जल्दी जल्दी, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। सबसे पहला, योग में समृद्ध है, व्यकलन में समृद्ध नहीं है, गुणन में है, भाग में नहीं है। अभी अपन चल रहे, फिर आगे पूर्णांक की बात करेंगे तो योग में भी है और नेगेटिव में भी होगा, क्योंकि नेगेटिव में पूर्णांक होता है, गुणन में तो है ही होता है, लेकिन भाग में ये भी नहीं होता है। चलो आगे, परिमेय संख्या की बात करो। परिमेय संख्या जो है योग में वो है समृद्ध है ही है, तो उसको देख लो। परिमेय संख्या योग में समृद्ध है, परिमेय संख्या व्यकलन में भी समृद्ध है। दो परिमेय संख्या को यानी बटा बटी को घटाओ तो बटा बटी मिलता है, और दोनों गुणा के लिए भी समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए वो नहीं है। इतना सा कारण है क्योंकि नीचे वाली संख्या
जीरो अगर हो ना बेटा तो वो चलता नहीं है, क्योंकि a/0 परिभाषित नहीं है। इसके कारण से ये समृद्ध नहीं है। बाकी तो समृद्ध है, बाकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन एक ही चक्कर है इसमें कि अगर नीचे वाला हर जीरो हो तो परिभाषित नहीं है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं। इस चक्कर से ये समृद्ध नहीं है। चलो आ गए। अब ये मुझे बताते जाओ क्या क्या पढ़ा अभी अपन ने। सबसे पहले प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, यस। व्यकलन में नहीं है, गुणन में यस, और भाग में नो। पूर्ण संख्याएं योग में तो है यस, व्यकलन में नो। फिर ये गुणन में है, यहाँ नो। पूर्णांक यहाँ भी यस, यहाँ है ये, यहाँ भी यस। और परिमेय संख्याएं सब में यस, सिर्फ यहाँ नो है। क्लियर? क्लियर? छोटा सा है। क्रम विनिमयता, 2-3 प्रॉपर्टी होती है, बार बार घूम घूम के वही आती है। समृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को उल्टा पुल्टा कर सकते हो क्या? ठीक है। पूर्ण संख्याओं की बात करें, पूर्ण संख्या योग में तो क्रम विनिमय है, बटा उसमें बाकी में नहीं है, व्यकलन में नहीं है, गुणा में है, भाग में नहीं है। पूर्णांक योग में क्रम विनिमय है, वो भी व्यकलन में नहीं है, गुणा में है और भाग में भी नहीं है। चलो परिमेय संख्या की बात करो। परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय है, व्यकलन में क्रम विनिमय नहीं है, व्यकलन में परिमेय नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप चाहो तो, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा देखो। दो बटा 3 -5/4 और 5/4 -2/3। हाँ, इसको जरा देखो आता है क्या, जरा करके देखें तो आंसर चेंज आएगा। इसमें अपने पहले वाले को करते हैं, 12 का एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा अपने 4 तिया 12 ने 3 चौक 12 तो 2 चौक 8 माइनस 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, ये आ रहा माइनस का 7/12। और इसको करें अगर इसको, तो ये आ रहा वही लघुत्तम ले लिया 12, फिर आ जाएगा 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 माइनस 3 चौक 12 तो 2 चौक 8, तो ये आ रहा प्लस का फर्क इतना सा पड़ गया, ये आ गया प्लस का 7/12। एक में तो आ रहा माइनस का 7/12, एक में आ रहा प्लस में 7/12, इसलिए ये वो क्या कहते हैं क्रम विनिमय का गुण परिमेय संख्या में व्यकलन में लागू नहीं होता है, गुणा में लागू होता है और भाग में लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो जरा इस चार्ट को भी पूरा कर लो। सबसे पहले परिमेय प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय है, ये 9 गुणा में है, भाग में नहीं है। पूर्ण संख्याएं योग में है, व्यकलन में नहीं है, गुणा में है, भाग में नहीं है। पूर्णांक योग में है, इधर भी व्यकलन में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, गुणा में है, भाग में 9। इसमें परिमेय संख्या व्यकलन में 9, गुणा में यस और भाग में 9। कोई बड़ा विशेष बात नहीं है। तीसरा गुण है साहचर्यता वाला। साहचर्यता का मतलब बताऊं क्या वापस? मान लिया a + b + c हो, तो इनको अपन a + b को पहले जोड़ें, बाद में जोड़ें, और a + b + c को यूं जोड़ें, तो दोनों में अगर सेम हो तो उसको कहते हैं साहचर्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी। पूर्ण संख्याएं साहचर्य है क्या? है, व्यकलन में नहीं है, गुणा में है, भाग में नहीं है। फिर पूर्णांक योग में है, व्यकलन में नहीं है, गुणा में है, भाग में नहीं है। फिर परिमेय संख्या योग में साहचर्य है, व्यकलन में साहचर्य नहीं है, गुणा में साहचर्य है,
भाग में साहचर्य नहीं है। एग्जाम्पल कर सकते हो, एग्जाम्पल कर सकते हो, बड़ा इशू नहीं है, बस इतना सा याद करना, कहीं भी पूछा नहीं जाता है। इच्छा हो रही है कुछ क्वेश्चन करने की, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा सॉल्व। जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो मजा आता है, प्रैक्टिस होती है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि आप भी प्रैक्टिस करो। करें करें बच्चों, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। कौन सा कर रहा हूं मैं, ये वाला कर रहा हूं। कौन सा, ये वाला, ठीक है, आ जाओ। एक बटा दो भाजक ब्रैकेट में -1/-3 भाजक 2/5, इसको सॉल्व करना है और इसको इससे कंपेयर करना है, इससे किससे, 1/2 भाजक -1/3 भाजक 2/5, ठीक है। तो पहले इसको कर रहे हैं अपन। सबसे पहले 1/2 भाजक रखेंगे, अंदर वाले को -1/3 और गुणा करके उल्टा कर देंगे, 5/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1/2 भाजक, ये हो जाएगा -5/6, ठीक है बेटा। अब इसको वापस गुणा का भाजक, तो 1/2 उल्टा करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6/5। तो ये हो जाएगा, इससे इसे काटा 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3/5, ठीक है बच्चों, ठीक है। जरा इसको करें, अब इसको करते, इसको लिखो, करो। सबसे पहले 1/2 भाजक माइनस का 1/3, बाहर है भाजक का 5, क्या है 2/5 है, बाहर भाजक का 2/5। करो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ऊपर आ जाएगा -3, तो ये ब्रैकेट बंद कर दो, भाजक का 2/5, ये बन गया आपका -3/2, इसको इंटू कर देते हैं, ये बन जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा -15/4। तो एक में तो आया -15/4, एक में तो आया -15/4, कहाँ आ रहा है, क्या किया ये, इसको आगे सोल्व करो, देखो ये आ जाएगा -3/2 गुणा 5/2, तो ये आ जाएगा -15/4। और यहाँ पर अपन ने किया था ना बच्चों, तो यहाँ क्या किया था, 1/2 इंटू -6/5 इक्वल टू आ रहा था, उत्तर क्या आ रहा था, माइनस का क्या आया था, 3/5 आया था ना, तो ये आ गया -3/5। तो दोनों सेम है क्या, ये और ये सेम है क्या, नहीं है ना, बस ऐसे अपने प्रैक्टिस करके देखा। चलो बच्चों, तो जरा इसको भर लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या योग के लिए साहचर्य यस, ये यस नो, पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए नो, गुणा के लिए यस नो, पूर्णांक यस नो एंड नो, परिमेय संख्या है यस नो, यस और नो, ठीक है। अब अपन कुछ करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 1। अब आएगा मजा। अभी तक अपन ने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, अब जरा अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। अभी तक आपको थोड़ा मजा नहीं आया होगा, अभी तक थोड़ा आपको लगा होगा ये क्या है, लेकिन अब आपको आएगा मजा। तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है भाई एग्जाम्पल नंबर 1 में, क्या है भाई बताओ। ये क्वेश्चन है,
इसमें सारे जोड़ लगाने हैं, 3/7 -6/11। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ? बच्चों क्या करेंगे बताओ मेरे को? यस बच्चों आ जाओ, क्या करने वाले बताओ? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। आ जाओ बच्चों, कैसे करेंगे? ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें तो 7 भी है, 11 भी है, 21 भी, 20। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो बहुत बड़ा है, बुक में तो दे रखा है, एलसीएम निकाल दिया। कितना निकाला? 462। ओहो हो, एलसीएम क्या आया बच्चों? 462। बहुत टफ है ना ये तो, बहुत कठिन एग्जाम है, तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो हम कुछ दिमाग लगाते हैं। ये हम क्या करते हैं, इसको और इसकी जोड़ी बना देते हैं, और इसकी और इसकी जोड़ी बना देते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे क्रम विनिमय का गुण लगा देते हैं। तो 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11, ये ब्रैकेट बंद कर दो तो अच्छा रहेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और प्लस 5/22। चलो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 या 21, तो 3 × 3 माइनस का 8, ये ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस यहाँ ब्रैकेट वापस लगाओ, 22 माइनस का 6 × 2 प्लस 5, ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ, तो ये किया अपन ने 9 - 8/21 प्लस माइनस का 6, क्या लिखा है? हाँ, माइनस का 12 प्लस 5/22। फिर आगे सॉल्व करो, 1/21 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? माइनस का 7/22। अब ले लो एलसीएम। एलसीएम आएगा 21 × 22, ये बन जाएगा, आ जाएगा आपका 22 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 7 गुणा 21। ठीक है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सही चल रहा है? सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये आ जाएगा 22 माइनस, अब आप 7 से इसको 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 21 को 22 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 21 को 22 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 1 2, फिर ये 1 2, तो ये आ जाएगा 1 3 और 2। सही है क्या? क्या किया मैंने? गड़बड़ कर दिया क्या? ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दिया। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 6 4, नीचे आ जाएगा 462। ठीक है बच्चों, ऊपर जरा 147 में से 22 घटा दो, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 माइनस का, और ये आ गया 462। तो आंसर आ गया, आंसर क्या आया? -125/462 इज योर आंसर। कितना मजा आया, कितना मजा आया। अगर मान लिया ये क्रम विनिमयता नहीं करते तो आपकी थोड़ी हालत खराब हो जाती, जैसे इसकी हो गई, जैसे इसकी हो गई। देखो इसने क्या किया, फिर ऐसे किया, फिर दो इतनी बड़ी 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 क्वांटिटी आई तो कितना टफ हो गया, और फिर इसने अपने नए तरीके से किया तो फटाक से आंसर आ गया। तो क्या किया, हम सोचते हैं कि क्रम विनिमयता और साहचर्यता के गुण से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। चलो ये भी करके बताओ बच्चों, ये जरा 4 मल्टीप्लीकेशन है। अब कैसे करो, वही क्रम विनिमय का दिमाग लगाना तो मजा आएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। करो। पहला एग्जाम्पल नंबर
2 माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। कैसे कैसे जोड़ी जमाए कि ज़्यादा जल्दी कटिंग हो जाए, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया है, मैंने ऐसा किया है, माइनस का 4/5 और 15/16 ले लिया पहले, फिर 3/7 और इंटू माइनस का 14/9 कर लिया। अब देखो जरा इजी हो गया कटिंग में। अब इसको काटता हूँ, ये तो कट गया, 4 चौक 16, ये 5 से कटे 5 तरी 15, ये 3 तरी 9, ये 7 दूनी 14। क्या आया बच्चों बताओ, क्या बचा? माइनस का 1/4 गुणा माइनस का 2/3। बहुत इजी हो गया। तो ये बन गया प्लस का, यहाँ से भी काट लो 2, तो ये हो गया प्लस का 1/6 आंसर। 1/6 नहीं आया? 1/6 नहीं आया? देखते हैं वापस। 4 से 4 कट गया, 3 5 तरी 15, 3 ओ माय गॉड, मेरे से गलती हो जाती है। देखो ये गलती हो जाती है बच्चों, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये 3/4 है, क्या है? माइनस 3/4 इंटू माइनस 2/3। ठीक है, अब देखो क्या आता है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 आया, तो ये बन गया प्लस का 1/2 आंसर। अब तो इंटरेस्ट आ गया। अब तो देखो सर की भी गलती पकड़ में आ गई। देखो कैसे गलती होती हुई ना। तो हमको क्या करना है मालूम है ना? खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी, क्योंकि सबसे गलती हो सकती है ना बच्चों। गलती तो हो ही जाती है, जल्दीबाजी में हो जाती है, कभी कभी वैसे भी हो जाती है। बड़े से बड़े आदमी से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना बच्चों। तो हमको अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब जरा एक और काम करते हैं। जीरो क्या करता है? किसी भी चीज में जीरो जोड़ दो ना तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जीरो को इसलिए अपना नाम दे दिया, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, योग तत्समक। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या योग शून्य एक तत्समक कहलाता है। तो अगर किसी भी चीज में जोड़ो जीरो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। और इसी प्रकार से किसी भी चीज को 1 से गुणा करो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो परिमेय संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम पाते हैं 1 से गुणा करते हैं तो, और परिमेय संख्याओं के लिए इसकी जांच कीजिए, आप पाएंगे किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो जीरो का भी सीख लिया। किसी में भी जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। जीरो का कोई रोल नहीं है बच्चों। और 1 से किसी गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। -1 से गुणा करोगे तो पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। चलो आगे चलें। आगे चलें। अब पढ़ रहे हैं अपन एक संख्या का ऋणात्मक। बस माइनस लगा देना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, तो बहुत बड़ी बात नहीं। ऋणात्मक का मतलब होता है यदि उस संख्या को उससे ऋणात्मक से जोड़ेंगे ना बच्चों तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ऋणात्मक कुछ नहीं करना है, प्लस का माइनस कर देना है, माइनस का प्लस कर देना है। +1 का ऋणात्मक हो जाएगा -1 और -1 का अपोजिट हो जाएगा +1। तो अपन ने क्या लिखा जरा देख लो, ये जरा पढ़ लो इसको। a + -a बराबर 0 और -a + a बराबर 0। तो ये जरा अपन ने पढ़ लिया। तो -a का ऋणात्मक a है और a का ऋणात्मक -a। बार बार ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। क्या कहोगे बच्चों? जैसे मान लिया 2/3 है, इसका अपोजिट ऋणात्मक नेगेटिव -2/3।
और अगर मैं कहूं कि -2/3 का नेगेटिव लिखो, अपोजिट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 2/3। मतलब क्या? दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्लियर? इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक सीख गए। अब सीख रहे हैं अपन, ये ऋणात्मक को योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं, ये सब ऋणात्मक। अब अपन सीख रहे हैं व्युत्क्रम, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। 2/3 का उल्टा 3/2। इसमें माइनस प्लस का चेंज नहीं करना है। पहले वाले में तो अपन ने जब नेगेटिव बोला था तो माइनस प्लस का चेंज करना था। जब अपन रेसिप्रोकल बोलते हैं तो वैसा का वैसा उल्टा कर दो। जैसे मान लिया कोई है 7/-5, उल्टा करेंगे तो -5/7। बस इसी को अपन क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का मतलब जब गुणा करते हैं ना व्युत्क्रम से, a/b को अगर c/d से गुणा करो और 1 आ जावे तो समझ लो c/d a/b का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो इजी है। अब कुछ नई चीज सीखनी है अपने को, इंटरेस्टिंग, और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 तो करनी है। अब ये कुछ एक और चीज सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? पढ़िए ना, सब भूल भुला गए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, यहां देखो सब बच्चे यहां देखो, सब बच्चे एक बार जरा यहां देखो, यहां पे इस जगह पे क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। ये जो लिखा हुआ है यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हो, 6th में 7th में सब में पढ़ चुके। मैं इधर लिख रहा हूं, देखो शांत से देखना। देखो जरा, a × b + c अगर हो तो मैं इसको a × b + a × c करता था, जिसको अपन क्या कहते थे? बंटन का गुण, वितरण का गुण, वितरण का गुण, बंटन का गुण, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और अगर a × b - c हो तो क्या करना है? a × b - a × c। ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किताब वाले ने इसको ऐसे लिख दिया है, इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिखा है ab + ac, ये लिखा है ab - ac। बात वही है ना बच्चों? बात वही है। तो ये वाला चीज आपने पढ़ ली, समझ ली, ये वाली। कुछ प्रूव भी इन्होंने किया है, आप करना, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करूंगा, आप भी करना और मैं भी करूंगा। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आप खुद से एक बार इसको रफ कॉपी में खुद से करना है और अपने को वैल्यू मिलानी है, आंसर मिलाना पड़ेगा कि भाई ऐसे करो तो भी ये आएगा, ना ऐसे करो तो भी ये आएगा। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं। सब रेडी हो? मेरे से पहले आप ट्राई करोगे तो मजा आएगा। क्या क्वेश्चन है बताओ? इधर किया देखते हो। चलो यहीं आ जाओ। 7/5 इंटू दे रखा है 3/12, प्लस किया हुआ है फिर 7/5 इंटू 5/12। ठीक है, ये दिया हुआ है। अपन एक तो क्या करें,
कि 7/5 को कॉमन निकालना है। क्या करें बच्चों, 7/5 यहाँ भी आ रहा है, 7/5 यहाँ भी आ रहा है, मैंने इसको कॉमन निकाल दिया। ध्यान देना ये कॉमन निकालने का सिस्टम। और बचा क्या, माइनस का 3/12 और ये प्लस का 5/12। नीचे ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सोल्व कर दिया तो बाहर एज इट इज रहने दिया। नीचे 12 का लघुत्तम ले लिया, -3 + 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 7/5 गुणा माइनस को ये हो गया 2/12। ठीक है, ये दोनों इसको मैं काट सकता हूँ, 2 को इससे 6 कट गया, तो क्या आ गया बच्चों 7/30 आया कि नहीं आया। आप भी करो। दूसरे तरीके से मैंने क्या करता हूँ, इनको अलग अलग गुणा करता हूँ। तो 7/5 और 3/12 को जो गुणा करना है मेरे को, तो इसमें मैंने को इसे 3 से इनको काट दिया, तो ये बन गया मेरा, क्या बन जाता है, ये बन जाता है -7/20 और ये भी काटा 5 से 5 तो प्लस का 7/12। अब 20 और 12 लघुत्तम लिया मैंने 60, तो ये आ गया 7 गुणा 3 और ये 7 × 15 7 × 5, तो ये माइनस का 21 प्लस का 35 नीचे 60, ये आया 14/60। काटा इसको तो ये बन गया 7, ये आंसर आ गया। तो मेरा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तरीके से मैंने किया तो आंसर सेम आ गया ना। ठीक है, चलो सेम टू सेम एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9/16, 9/16 बाहर आ जाएगा, अंदर बटेगा 4/12, फिर ये माइनस का 3/9, 12 और 9 का लघुत्तम ले लो, पहले इनको काट दो, ये 4 × 12 कट रहा है, 4 × 3 कट रहा है, ये डायरेक्ट आ गया 1/3 माइनस 1/3 फटाक से आ गया, तो 1/3 माइनस 1/3 जीरो हो गया, आंसर ही जीरो आ गया। अब दूसरे तरीके से करेंगे इसी को, दूसरे तरीके से वापस यही करो, 9/16 × 4/12 प्लस 9/16 × -3/9, काटो, 4 को इससे काटा 4 बार 3, ये 3 बार 3 × 4 12, तो ये आ गया 3/16 प्लस लगाया, ये 9 से 9 कट गया, ये माइनस का 3/16 आ गया, तो ये आ गया 3/16 माइनस 3/16 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 0। तो अब अपन कुछ करेंगे एग्जाम्पल। निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखने तो बहुत इजी है। 7/19 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस 7/19 और ये हो जाएगा माइनस का 21/112। इन्होंने लंबा चौड़ा विधि से किया है, बट ये आंसर इज दिस। योज्य प्रतिलोम भाषा लिख सकते हो, योज्य प्रतिलोम होने पर योग होने पर 0 होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो। जांच करना तो जांच कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 1 का तो हो गया, ये प्लस 7/19, दूसरे का ये हो गया। सत्यापित कीजिए कि -x माइनस बाहर है और -x है, तो ये वैल्यू x हो जाती है। इसको सत्यापित करना है, कुछ नहीं, लैंग्वेज है, सबको अपन जानते हैं। हमें दिया हुआ ये है, इसका योज्य प्रतिलोम ये होता है, दोनों करके 0 हो जाएगा, अतः समीका ये दर्शाती है कि योज्य प्रतिलोम है। तो ये भाषा है सेम योज्य प्रतिलोम वाली भाषा, एज इट इज लिख सकते हो, है कुछ नहीं। एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत कम रहती है, पर ये याद रखो कि जब कभी माइनस बाहर हो अंदर भी हो तो योज्य प्रतिलोम करके प्लस बन जाएगा। बस ये अपने को काम आने वाली चीज क्या है, माइनस बाहर है और अंदर -1 है, तो ये प्लस बन जाता है, बनने को ये याद रखना है बस। बाकी ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज फॉर्मेशन की रटने की जरूरत भी नहीं है, पर ये अपने बहुत काम की चीज है। अब अपन पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल 5, और सारे बच्चे
इस एग्जाम्पल को अपनी अपनी रफ कॉपी में करेंगे और फिर अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए रेडी हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है, 2/5 गुणा -10 प्लस -1/14 फिर -3/7 इंटू ये। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बाकी गुणे गुणे हैं। तो गुणा गुणा को तो एक तरफ ले लो। तो इन्होंने क्या क्या क्रम विनिमय का फॉर्मूला लगाया, तो ये 2/5 और इसको जरा पास पास ले लिया। पहले तो ये देखा अपन ने, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, 3/7 कॉमन निकाल लेंगे अपन। देखो ये टेक्निक जरा देखना। सबसे पहले इन दोनों को साथ में ले लिया, 3/7 कॉमन आ गया। ये -3/7 था, इसलिए ये रह गया अंदर, माइनस अंदर रह गया, तो माइनस का 2/5 और ये भी माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस था, तो 3/5 रह गया, 3 बाहर आ गया, ये एज इट इज रह गया। अब अपने को अंदर अंदर लघुत्तम लेने हैं। 3/7 बाहर है, अंदर अगर आप लघुत्तम ले लिया तो ये माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस का 2 और माइनस का 3, ये बन गया माइनस का 5। तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ये 3/7 इंटू -1 -1/14, फिर हो जाएगा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 करेंगे। ये लघुत्तम ले लिया, आंसर आएगा माइनस का 7/14, फिर करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। एग्जाम्पल है, परंतु खुद से सॉल्व करिए। बस मैथमेटिक्स में और कुछ भी नहीं है, केवल खुद से सॉल्व करना है, करते जाओ, डू इट। बहुत इजी, जब तक नहीं करोगे बच्चों कुछ भी नहीं होगा। तो बस दिमाग क्या लगाया यहाँ पर, इसको और इसको साथ में ले लिया पहले, बस। अगर इसको साथ में नहीं लेते ना बच्चों, तो ये अपन नहीं कर पाते, फिर लंबा हो जाता। कर तो पाते लेकिन लंबा हो जाता, फिर अपने को लंबी विधि से इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर सबका एलसीएम लेते, परेशान हो जाते अपन, और फिर भी आंसर नहीं आता। इससे फटाक से अपना आंसर आ गया, टक टक टक। तो इच्छा है मेरी कि इसी सेशन में मैं कुछ क्वेश्चन करूं। तो मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके लिए करूंगा, और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी बाकी सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, और फिर हम फिर मिलेंगे अपने सेशन नंबर 2 में। तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए। अभी अभी जो तरीका अपनाया वही तरीका करना है। कौन करेगा, कौन करेगा? माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस का 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। चलो करो, सबसे पहले इन दोनों को पास में लाओ। तो माइनस का 2/3 इंटू 3/5, फिर इसको इधर लाओ, तो माइनस का 3/5 इंटू 1/6 प्लस का 5/2। ठीक है बच्चों, चलो क्या कॉमन लेंगे, 3/5 कॉमन ले लें, माइनस कर लेना बेटा, चलो माइनस कर लेते हैं। तो अंदर रह जाएगा 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2 रह जाएगा। चलो माइनस का 3/5 नीचे ले, अब लघुत्तम ले लिया 6, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 5/2, ये आ गया माइनस का 3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कट गया, ये 2 गया, तो ये आ गया माइनस का 1/2 प्लस 5/2। 2 लघुत्तम लिया, तो माइनस का 1 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, और ये कट गया, आंसर आया 2। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ लो, देखो मैंने कैसे किया। इन दोनों को पहले पास में ले लिया, 3/5 माइनस का बाहर निकाला, प्लस का भी निकाल सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं प्लस का बाहर निकालता तो अंदर माइनस रह जाता,
लेकिन मैंने माइनस का बाहर निकालिया, अंदर प्लस रह गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर मैंने सॉल्व कर दिया। आप वीडियो पॉज करके इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहां भी आपके लिए किया हुआ है इस तरीके से। डायरेक्ट यहां दूर दूर से काट दिया, इसे काटना नहीं, यहां पे आपस में काट दिया है। ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नावली। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, चलो ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है, ये तरीका भी ठीक है। अपन ने क्या किया, इन दोनों में 3 को 3 से काट दिया, ये बच गया माइनस का 2/5, यहाँ 3 को ये बच गया माइनस का 1/10, ये प्लस का है जो ये। अब अपन ने क्या किया, सारे के लिए वो लघुत्तम ले लिया 10, तो ये आ गया माइनस का 2 दूनी 4, ये आ गया 5 बचे 25, 2 क्योंकि 2 5 10 है और ये माइनस है। फिर अपने सारा सॉल्व किया, ये भी उत्तर आ गया। अरे वाह, दोनों तरीके से उत्तर आ गया, दोनों तरीके से उत्तर आ गया। तो कैसे भी दोनों तरीके से करना, ये तरीका भी अच्छा है और वो तरीका भी अच्छा है, ये वाला। दोनों तरीके आप लगाना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं 1.1 के, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो सारे क्वेश्चन आप करके रेडी रहेंगे जब मेरा नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा, उससे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 के बाकी सब क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर ये संख्या रेखा भी समझेंगे, फिर अपन क्या करेंगे पता है, फिर उसमें ये पढ़ेंगे बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर हम सीधे आ जाएंगे प्रश्नावली 1.2 पे। तो अगले वाले सेशन में ही हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो लेकिन हमको परफेक्शन आना जरूरी है, सो यू डू इट योरसेल्फ। आप खुद से सारे क्वेश्चन करोगे। ओके बच्चों, ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बिफोर दैट क्या करोगे, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद वीडियो रन करने के बाद मिलान करोगे। मिलान करने के बाद जब आपको लगेगा परफेक्ट हो गया तो सारे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में उतारोगे, एग्जाम्पल्स भी उतारोगे फेयर कॉपी में, नहीं तो आपका परफेक्शन नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को। यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन ऑल एक्टिविटीज, ऑल एग्जाम्स, देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। इसी तरीके को अपनाना पड़ेगा। ओके ओके बच्चों, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।